एक वक्त था जब हरियाणा में जमीन को यहाँ के किसान अपनी आन बान और शान का कारण मानते थे और हर किसान का सपना रहा है कि वो अपनी इसी जमीन जायदाद में लगातार इजाफा करे। लेकिन विकास के इस दौर में हरियाणा में जमीन केवल शान बान की बात नहीं बल्कि एक गोरख धंधे का हिस्सा बन गई। जमीन और इसके इस्तेमाल को लेकर अलग अलग जरूरतें सामने आने लगी। साथ ही सामने आया राज्य में चेंज ऑफ लैंड यूज का फॉर्मूला, यानी मालिकाना हक होने के बावजूद जो किसान अपनी जमीन पर खेती छोड़कर कोई बहुमंजिला इमारत बनाना चाहते हो उन्हें इसके लिए सरकार से परमिशन लेनी होगी। हरियाणा में जमीन के इस CLU के नियम ने ही इस पूरे गोरख धंधे को जन्म दिया। सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के नेताओं, विधायकों और उनके रिश्तेदारों ने इसे मलाई खाने का साधन के रूप में इस्तेमाल किया। परमिशन दिलाने के लिए किसानों ने एजेंट्स का सहारा क्या लेना शुरू किया। इस गोरख धंधे में करोड़ों रुपए के दांव लगने लगे। 1 एकड़ के 1 करोड़। जी हाँ, आपने सही सुना, केवल परमिशन के 1 एकड़ के 1 करोड़ रुपए। और ऐसे जब करोड़ों रुपए की रिश्वतबाजी होने लगे तो जमीन के दाम किस कदर बढ़ गए होंगे, आप इसका जायजा आसानी से लगा सकते हैं। और कैसे इन बढ़ते जमीनों के दाम के साथ ही कांग्रेस के इन्हीं नेताओं की भूख भी बढ़ गई, इसका भी आपको खूब अंदाजा लग गया होगा। CLU के इस पूरे गोरख धंधे में कांग्रेस के नेताओं का नाम केवल इस वजह से नहीं आया कि वो सत्ता में हैं, बल्कि CLU की फाइल उनके सामने आते ही उनके मुंह में कैसे पानी भर आता है, इसका खुलासा कैमरे पर कैद हुई इन तस्वीरों से साफ हो जाता है। ये जो तस्वीरें आप अपनी टीवी पर देख रहे हैं, ये किसी घटना का नाट्य रूपांतरण नहीं बल्कि साफ साफ और सच्ची तस्वीरें हैं। हरियाणा में मुख्य विपक्षी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ने एक कर ऐसी 9 सीडी जारी की जिसमें कांग्रेस के आला नेता एजेंट से CLU के नाम पर सौदेबाजी करते दिख रहे हैं। इनेलो द्वारा जारी की गई सीडीज में एक कर जिन कांग्रेसी नेताओं के नाम सामने आए वो थे रामकिशन फौजी, विनोद भ्याना, नरेश सेलवाल, जर्नैल सिंह, रामनिवास बोडेला, संजय छोकर, गौरव संपत सिंह, साजिद खान, राव नरेंद्र सिंह। जमीन के मालिकाना हक होने के बावजूद केवल परमिशन के नाम पर ये कांग्रेसी नेता CLU के प्रति एकड़ करोड़ों रुपए मांग रहे हैं। इस तरह के 9 सीडी सामने आने के बाद प्रदेश में CLU के नाम पर चल रही कांग्रेस की लूट लोगों के सामने आ गई और प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया। मामला कई बार विधानसभा में भी गूंजा, लेकिन संख्या बल की धौंस दिखाकर कांग्रेस ने विपक्षी दलों को सदन से बाहर कर दिया। ने बारी बारी इसके लिए स्पीकर से आग्रह किया तो स्पीकर ने हमारी बात सुनने के बजाय हाउस को अडजोर्न कर दिया। दोबारा अशोक जी को अंदर बुलाया हाउस अडजोर्न करके, और इनके सामने मुख्यमंत्री ने जो कहा और स्पीकर ने कहा, जो उसने सुरजेवाला ने कहा, वो सबसे ज्यादा निंदनीय बात थी। आगे से कहने लगे ये तो एक रामकिशन फौजी है, ऐसे अगर 5 रामकिशन फौजी हो तो भी कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मामले से बचने की कोशिश करते रहे। हालात तो ये हो गए कि कांग्रेस ने अंदर ही अंदर अपने नेताओं को संदेश जारी कर दिया कि किसी भी अनजान शख्स से न्याय मिले और किसी भी प्रकार की फाइल को देखने और समझने के लिए दूसरा कोई तरीका इस्तेमाल करें। इनेलो का यह सीडी वार पूरी तरह से मीडिया में छा गया और इसमें कांग्रेस के आला नेताओं का नाम सामने आने से कांग्रेस की छवि लोगों की नजर में मिट्टी में मिल गई। CLU के लिए रिश्वत की मांग करते कैमरे पर कांग्रेसी नेताओं के पकड़े जाने के बाद प्रदेश में जनता भी इनेलो के साथ नजर आई और मुख्यमंत्री हुड्डा के इस्तीफे की मांग की जाने लगी। प्रदेश में बदले हालातों के चलते मुख्यमंत्री पर भारी दबाव साफ नजर आने लगा। मुख्यमंत्री के चहेते नेताओं ने करोड़ों रुपए की मांग की थी और वे सब कैमरे में पकड़े गए थे। विपक्ष के साथ साथ जनता भी मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही थी। लिहाजा मुख्यमंत्री ने इन CLU सीडीज कांड की जांच प्रदेश के लोकायुक्त को सौंप दी। लोकायुक्त को जांच सौंपने के बाद इनेलो ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला और प्रदेश भर में हुड्डा के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश दिखने लगा। CLU की दलाली करने वाले कांग्रेसी नेता अब जनता के बीच जाने से डरने लगे। खुलासा करने वाली पार्टी इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश में हर कोने में सभाएं कर कांग्रेस के इस गोरख धंधे को लोगों के सामने रखा। कांग्रेस की हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब होने लगी। प्रदेश में हर तरफ इन्हीं सीडी कांड की चर्चा थी। कांग्रेस के जो 9 नेता
उनके करीबी सीएलयू के नाम पर करोड़ों रुपए की रिश्वत मांगते थे, वो जनता से दूर रहने लगे और जनता की नजर में वो गुंडे बन गए। लोकायुक्त ने इन सभी सीडीज में से पहली सीडी में सीपीएस विधायक रामकिशन फौजी के ऊपर किए गए स्टिंग की जांच की और उसमें सभी पक्षों और दलीलों को और साथ में सीडीज को देखने के बाद इसे सीधा भ्रष्टाचार का मामला बताया और विधायक रामकिशन फौजी पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने की सिफारिश की। इस फैसले के सामने आते ही प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्मागर्मी फैल गई और इंडियन नेशनल लोकदल ने अपना आंदोलन तेज कर दिया। प्रदेश भर में जगह जगह हुड्डा और विधायक फौजी के इस्तीफे की व बर्खास्तगी की मांग जोर पकड़ने लगी। लोकायुक्त की सिफारिश में साफ कहा गया कि प्रथम दृष्टया यह भ्रष्टाचार का मामला लगता है और प्रदेश सरकार को इस पर तुरंत आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के भीतर ही भीतर एक और कलह ने जन्म दिया। एक तरफ कांग्रेस के 9 नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप साबित होने लगे थे, दूसरी तरफ विपक्षी दल इनेलो ने आपराधिक मुकदमे की मांग तेज कर दी थी। लेकिन मुख्यमंत्री जो अब तक इससे बचने की कोशिश कर रहे थे, वो भी इसमें फंसते नजर आए और विधायक फौजी की पोल खोलने की धमकी के बाद न तो विधायक पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ और न ही लोकायुक्त की सिफारिश पर कोई कार्यवाही हुई। उधर विपक्षी दल इनेलो ने यह ठान लिया कि इस पूरे प्रकरण पर प्रदेश की जनता का साथ मिलने पर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। प्रदेश में चुनावी माहौल को देखते हुए इनेलो ने लोकायुक्त पर दूसरी सीडीज पर भी कार्रवाई करने का दबाव बनाए रखा। अब उम्मीद की जा रही है कि इनमें भी कांग्रेस के नेताओं का दोष साबित हो जाएगा और इनेलो को जब जनता का साथ मिलेगा तो प्रदेश के किसानों को उनका हक भी मिलेगा और सीएलयू के नाम पर मलाई खाने वाले कांग्रेस के नेता जेल की सलाखों के पीछे होंगे।